नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी कुशल से होंगे। मेरा अभी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ही चल रहा है। मैं एकदम फिट नहीं हो पा रही हूँ। आपका जनवरी से राजस्थान से आने के बाद जो मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रही है, वो चल ही रही है, चल ही रही है। पर मेरे वीडियोज़ में आपको कभी-कभी दिखता होगा मैं फिट हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वीडियो में ही दिखता है। वो ऑनलाइन कहते हैं ना, फेस अलग होता है, ऑफलाइन आपका जीवन जो डिफ़िकल्टीज़ जाता है, वो सिर्फ़ आप जानते हो। तो अभी मैं 2 दिन इस्कॉन मंदिर गई और भूतनाथ मंदिर गई। ये बहुत ही फ़ेमस है और इन दोनों ही जगह पे मेरी बहुत बड़ी आस्थाएँ हैं। तो मेरी हेल्थ थोड़ी-सी बेटर हुई थी, तो मैं गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे ज़्यादा जर्नी नहीं करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बट स्ट्रेस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, लाइक पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एक तरफ से। इस वजह से मैं फिट भी नहीं हो पा रही हूँ। देखिए, जब आप कुछ पेड़ लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि आप एक उम्मीद रखते हो, अगर कोई फल का पेड़ लगाते हो तो, कि वो कुछ टाइम बाद जा कर के आपको फल देगा। लेकिन जब वो पेड़ फल नहीं दे तो उस पेड़ को लगा के रखना, जंगल बना के रखना कोई मतलब नहीं है। उस पेड़ को काट देने में ही भलाई है। आप फिर कोशिश करो दूसरा फल का पेड़ लगाने की। लेकिन बात ये है कि जब आप कुछ बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, जब आप माइनस में हो, आप कुछ टाइम तक हो, 1 साल तक हो, 2 साल तक, लेकिन वो चीज़ कांस्टेंट चल रहा है, तो भी अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बिज़नेस ख़राब होता है, लेकिन हाँ, हर कोई वो बिज़नेस कैरी भी कर ले, ज़रूरी नहीं है। सफलताएँ बिज़नेस में आती है, असफलताएँ भी आती है। एक बिज़नेस को करके लोग आगे निकल जाते हैं, बट उसी बिज़नेस को कोई कर नहीं पाते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जो अगला वो काम कर रहा है तो आप भी उसमें सक्सेस हो जाओगे। अगर आप देख रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, अपना एफर्ट इतना दे रहे हो, देने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि आपकी बिज़नेस की ग्रोथ नहीं है, उल्टा हमारा पैसा पैसा जा रहा है, तो उस चीज़ को मत करें। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी। आज मेरी जो कंडीशन है ना, मतलब मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या है मेरा, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता। तो इसलिए इंसानों को प्रेज़ेंट में जीने की बहुत ज़रूरी है। ये ना कि 3 साल, 4 साल, 5 साल आप वेट करें। अरे आपको पता नहीं आपका टाइम का कितना वैल्यू है। जो टाइम अभी निकल गया, जो कल निकल गया, वो कल नहीं आ सकता। तो टाइम का वैल्यू रखो, क्योंकि जो समय है वो समय आपको कभी रिटर्न नहीं आएगा। तो आप ये सोच करके मत अपने आप को पेशेंटली ये सोचो कि अरे आज नहीं चल रहा है, कल चलेगा, फ्यूचर में होगा, मेरे बाल बच्चे देखेंगे, मेरे बाल बच्चे करेंगे। मैं सोचती हूँ ऐसे लोग बहुत बेवकूफ़ बना जाते हैं। अरे आप अपना लाइफ जियो ना पहले। अपनी लाइफ आप जी नहीं पा रहे हो, घुट-घुट के जी रहे हो। अपने लाइफ में इतनी फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं, तो फिर फ्यूचर का क्या करेंगे? जब प्रेज़ेंट ही नहीं सही चल रही है, जब प्रेज़ेंट को ही हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जब देख रहे हैं कि साल दर साल वो बिज़नेस का ग्रोथ और माइनस जा रहा है, लो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसे करना चाहिए। मूव ऑन करना ही ज़्यादा भलाई है। हर एक लाइन में, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी हो, देखो कि अगर आपको रिश्ते अच्छे नहीं निभ रहे हैं, या फिर आपके आसपास लोग एक कवर पहन के रहते हैं कि हम बहुत मतलब ऐसा लगता है कि बहुत मीठा, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा इंसान है, बट समय सबको बता देता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। और जब आपका समय बुरा रहता है तो आपको पता चल जाता है उसी वक्त है कि कौन आपका एक्चुअल में अपना है। और मैं अभी जिस दौर से गुज़र रही हूँ वो मेरा बहुत ही टफ़ टाइम है, और मुझे पता है कि मैं इस टफ़ टाइम से भी निकल जाऊँगी, क्योंकि जब से मैं जन्म ली हूँ तो मेरी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ घटा, फिर वो चीज़ें नॉर्मल हुआ, मैंने बहुत कुछ अचीव किए, लेकिन कुछ लोगों को मेरी अचीवमेंट नहीं समझ में आती। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस हूँ, क्योंकि मेरी अभी हेल्थ इश्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गई ना, तो मैं थोड़ा-सा, मेरा बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। मैं मतलब एक्टिव ज़्यादा नहीं हूँ वर्क लाइन में। दैट मीन्स समवन फ़ील कि मैं कोई काम की नहीं हूँ। बट कोई नहीं, ये हेल्थ इश्यूज़ भी मेरा निकल जाएगा, इतना मैं अपने आप पे भरोसा रख रही हूँ, रखती भी हूँ। और फिर कोई एक नया रास्ता, एक नया सवेरा ज़रूर आएगा। हर एक अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है, जिसमें आपको बहुत सारी खुशी मिलती है, आपके नए रास्ते खुलते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। घुट-घुट के जीने से अच्छा है कि उस चीज़ को एक बाउंड्री दे दो, और
जो चीज़ जैसे चल रहा है चलने दो, ज़्यादा सवाल क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिठास में ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैं हर तरफ से बोल रही हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल हर एक तरफ से, क्योंकि अगर आपको बिजनेस भी बहुत धक्के दे रहे, बहुत लॉस हो रहा है, तो एक टाइम तक देख के उसको क्विट कर देना चाहिए। ये नहीं कि अपना अकाउंट बैलेंस पूरा ख़त्म कर दो, रोड पे आ जाओ और उस चीज़ को लेके चलो और फिर बाद में माथे में सर रख के बैठो कि क्या हो गया। तो अभी भी सही वक्त है, इंसान को सोचना चाहिए कि अगर माइनस में हम जा रहे हैं तो उस चीज़ को क्विट करना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, ये बहुत सारे लोगों के लिए है जो बहुत सारे प्रोफेशन में रहते हैं, जो कुछ बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे होते हैं तो भी लगे रहते हैं, घिसे रहते हैं, और अंत में यही होता है कि सर पकड़ के बैठे रहना। आपके घर पे कर्जदार लोग आ जाते हैं जो आप उसको दे नहीं सकते हो, फिर लास्ट में आपकी लाइफ पूरी हेल हो जाती है। तो हेल होने से पहले है कि आप अपने आप को वक्त रहते संभाल लें, फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान ना दें। फ्यूचर किसने नहीं देखा है, आज है, आप अभी मैं बात कर रही हूँ, क्या पता कुछ वक्त ही मेरी सांसें निकल जाए, एंड इसलिए फ्यूचर कोई नहीं देखा है। तो आज है, तो आज में अगर आप अच्छे जी सकते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी, मणिपुरम ऐसा कुछ जगह है, आई थिंक महाराष्ट्र का वीडियो आ रहा था। वहाँ पर मैंने देखा कि मतलब उस वीडियो में ये दिखा रहा था कि इंसान का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक शख्स था जो नाटक कर रहा था पंडाल में, हनुमान जी बना हुआ था, एंड नाच गाना कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। चंद सेकेंड में ना उसकी उस नाचते नाचते में उसका डेथ हो गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो जो वक्त है उसको खुशी इंजॉयमेंट में ही जियो, घुट घुट के मत जियो। अगर अब बिजनेस लाइफ भी अच्छा नहीं जा रहा, उस चीज़ को क्विट करो, कुछ और देखो, पर अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो किसी चीज़ के पीछे। अगर कुछ चीज़ नहीं हो रहा है तो ये हर कोई के लिए, और ये हर एक पर्सनल प्रोफेशन हर एक लाइन के लिए है। ऐसा नहीं कि मैं प्रोफेशनल लाइफ को ही बोल रही हूँ, पर्सनल लाइफ को ही बोल रही हूँ। बात बाकी तो आप लोग का डिसीजन है कि आप लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। बस मैं यही बोलूँगी, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं। कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता है, लेकिन हर कोई हर काम नहीं कर सकता। जैसे कि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। तो बात वही है, अगर इंसान समान मतलब सब कोई एक काम कर सकता तो दुनिया में इतनी अशांति भी नहीं होती, इतनी टेंशन भी नहीं होती, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होते, एक दूसरे से बहुत भाईचारा होते। तो जब उस चीज़ों में समानताएँ नहीं हैं, है ना, कितना बार होते हैं हम जब वीडियोस बनाते हैं तो फ़िल्टर लगाते हैं, क्योंकि बिना फ़िल्टर के हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो आप एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो कि लोग आपके बारे में अच्छे बोले, है ना। तो खुश रहना सीखो, और जहाँ पर लगे कि ये चीज़ नहीं हो रहा है हमसे, क्विट कर दो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, खुल के जियो। बस मुझे यही कहना था। एंड रहा मेरा हेल्थ, तो वो भी ठीक हो ही जाएगा शायद। और मैं एक जीवन में फिर से एक नए सवेरे के साथ मैं फिर से स्टार्ट ज़रूर करूँगी, और इस बार कोशिश करूँगी, कृष्णा से यही मेरी विनती है कि ऐसी मुझे रास्ते दो कि उसमें फ्रॉड धोखेबाज लोग नहीं हो, अच्छे से मैं जीऊँ। बिकॉज नाउ आई एम 30। इसके बाद आपकी जब एज टर्न हो और बढ़ती रहती है, तो उस वक्त आप अपने आप को फिर संभाल नहीं सकते। अभी भी मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, अभी मेरे पेरेंट्स हैं मुझे संभालने के लिए, लेकिन आगे कौन देखा है। तो इसीलिए अपने आप को समझो कि आप किस काबिल हो, तो उस काबिल उस फील्ड में काम करो। ये नहीं कि अगला उसमें कर रहा है ऐसा कुछ तो हम भी करेंगे, हमारा भी कुछ हो जाएगा। नहीं, आप अपने हुनर को पहचानो, आपका हुनर किस में है उस चीज़ को करो, और उस चीज़ में आपकी पहचान और आपकी काबिलियत साबित होती है, और लोग आपको लूज़र नहीं समझते। जैसे कि मुझे इस वक्त कुछ टाइम से लोग समझ रहे होंगे कुछ लोग, बट मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं फाइटर हूँ। एक्चुअली शेरनी घायल होती है, बट अगर उसको आप पोक करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जवाब नहीं देगी, आपको अच्छे से जवाब दे सकती है। तो मुझे पता है मेरा समय फिर आएगा, अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।